तनी आप लोग मूड मिजाज बनाई के बैठा भी आसान आप पूर्ण विश्वास बा कहानी समझ में आए पीछे में दुई काम जिन करा जाए ना झंडू बाम हो जात जब न यहार के रहबा न वहार के रहबा फिर ये होए काज निकाल जाई काज निकाल गाई काज निकाल खाई खाए परेशान रहत ओकर बाद चली गई आवा गुरुजी तनी बजाई के कहा गया है कलाकार समाज का दर्पण होता है। थोड़ा शिक्षा के विषय में आप सभी का ध्यान ले चलते हैं। हमारे बिरहा का शीर्षक मौत का जश्न कोचिंग कोटा सेंटर क्यों। 4 लाइन भूमिका के बारे भाव में कवि जी संकेत करते हैं कैसे। नादान नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ हो ना सका जो स्वयं से कभी भी वही ख्वाहिशे तुम न इन पर उड़ाओ छीनो न बचपन ये अल्हड़ लड़कपन सुंदरतम जीवन के पलिना मिटाओ सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा में बचपन को यूं ना गवाओ। गौर कई के सुनिए भी रहा नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो इन पर कभी कुछ ना बंधन लगाओ। हमारे सामने गार्जियन लोग बैठे हैं सबके घर पे बच्चे होंगे क्यों नातिन यहाँ क्यों नात है क्यों बेटवा है क्यों बिटिया है। तो ये भी रहा है आप सब खातिर कवि जी लिखाते हैं एक सीख बा एक नसीहत बाई भी रहा। अरे वाह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। अरे लेकिन जे पिए बा वही दहाड़े जे महुआ पीने बा महुआ बिने बा वो का दहाड़ी। अच्छा जे अब देखिए जो काम आप प्यार से बच्चों से करवा सकते हैं वो चीज मार के नहीं करवा सकते हैं।
जवान काम उ बढ़िया अपने इच्छा से कैले, अगर तू चाहिए ओका मार के करवाई ले, हाँ 4 गाड़ी दे के करवाई ले, हाँ। तू कभो उतना बढ़िया न करे, बस हाँ डर बस भले कह दे। वाह बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करत हैं कवि जी, कैसे आशिक कहे वाह अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से, वाह हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। तोहरा से प्यार नहीं थे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं थे। अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं खे। ई तमाल्ला गजल के भाव रहा, लेकिन कभी जी जमाने की सच्चाई उतार दी है इस बिरहा में, और गौर करेंगे आप लोग, जमाने की सच्चाई है। अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, वाह बसता के बोझ, बसता मतलब बैग, वाह। लड़कियां जौन लेके जात थे आहा स्कूले पढ़े खातिर। बसता के बोझ गढ़ुअर, अरे बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता के बोझ, क्या बात है। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल बा। बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। बसता जियो। बसता के बोझ गढ़ुअर, बचपन दबा गइल बा। कैसन जमाना आइल, शिक्षा सजा भइल। हम शिक्षा तक कुछ नहीं कहते हैं, हाँ। बस जहाँ पर सकारात्मक चीजें हैं वही नकारात्मक भी चीजें हैं, ओहो बस गौर करने की बात है। वाह। जमाने की सच्चाई है 100 में से जान ला 50%। वाह 50% ही सच्चाई बा कि लोग अपने मातारी बाप के खुशी खातिर पढ़त हैं। वाह। उनकर इच्छा कतो और जाए के बा, वाह। कोनो और क्षेत्र में उनकर रुचि लगी बा, वाह। इंटरेस्ट जगह बा, वाह। लेकिन मातारी बाप के सपना रात बेटवा तू ये चीज करा, वाह। लड़का डर वश वो काम करता है। वाह हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। वाह
है बस क्षण की लहर होता है, स्वप्न तो स्वप्न है बस क्षण की लहर होता है, अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है। पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, पुष्प खिलने दो महक हर दिशा में व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD में दबी है किलकारी है, ABCD में दबी देखो किलकारी है, अल्फा बीटा अब किशोर युवा पे भारी है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्योंकि पासा है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की क्यों पिपासा है, बड़ी लोगों में उम्मीद बेतिहासा है, तो बड़ी लोगों में क्यों उम्मीद बेतिहासा है। गौर कर अभी आप लोग, लड़का जब जन्म लेता है आज के समय में देखा, पहले के काका दादा लोग 2-4-10 किलोमीटर जात रहे पैदल पढ़ाई खाते। आज के लड़का है घरे से निकला नहीं स्कूल बन, ओमा नहीं संतुष्ट है अगले में जाए, ओम नहीं ठीक बा लड़का नहीं पढ़े में ठीक आते अगले में जाए, लगभग 4-5 किलोमीटर के अंदर ऐसा ऐसा स्कूल मिल जाए है, एक ना एक ठौरन तो सक्सेस हो ही जाबे। पहले काका दादा लोग सीधे, पहले के लड़का ज्यादा दिन न जाए, आज के 10 या 15 साल पहले जाए, अब तो देखा था लड़कियां LKG नहीं पहले प्ले KG, LKG UKG तब जाए फर्स्ट में जाए, बस बोल ही सीख ले लड़कियां जाए स्कूल हमार से छुट्टी बाइक जवन जवन भारी बा की लड़कियां हुए खुद ही दबान हाइट नहीं बढ़ पाओ। गौर करेंगे आप लोग, ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अराजीबाग एक छोटा सा परिवार है, संतोष प्रजापति जी मुखिया है, घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मनीष, छोटा बेटा सौर्य। मनीष 2022 में जब परीक्षा पास होता है 10वीं की, आज पिता संतोष को बच्चे के अंदर अपनी इच्छा दिख रही है, कहें बेटा परिस्थिति बस हम इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि तू इंजीनियर बना, हमार सपना तू पूरा कर। अब लड़कियां नादान बा, सोचत बा कि अगर माई बाबू सोचते हैं तो बढ़िया ही सोची है, और इन 2 लाइनों के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा हब कोटा है राजस्थान में। लोग वहां जाते हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, खुद का सपना पूरा करने के लिए। भैया बच्चा तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए, माई बाबू कहें बेटा तुम्हें अकेले न जाए दे, चलते ही नाम लिखवाई थी, 2-4 दिन रही के तार मन बहलाई के तब आज पूरा परिवार ट्रेन पर बैठता है आजमगढ़ से, समझा रहे हैं माता पिता अपने उस छोटे से बेटे मनीष को। गीत लागत बा कैसे गुरुजी? क्या बात, यहाँ दुनिया में ननद और भौजाई का रिश्ता बड़ा बेजोड़ होता है। अब बार से सुनबे भैया ना कि ननद भौजाई में सब गए महतारी आग लगाई रहे। वाह, तीसरे बात सुनबा तो अच्छा रिश्ता खराब बा, सास ससुर के तो बात छोड़ा।
लेकिन जेकर बने हुआ है, लेकिन जोने ननद भौजाई के नहीं बनत वाह उनका 36 का आंकड़ा रहा था। हाँ। भौजैया मजाक करत भाई अपने ननदिया से कहा बा कैसे सोनावा के लाटिया हो सिकड़िया हो सोनावा के लाटिट हो सिकड़िया हो बतावा ननदो के करती हलहा सोनावा के लाटिया हो सिकड़िया हो बतावा ननदो के करती हलहा दोनों गालिया पे गाल के निशानिया हो बतावा चुमा के करती हलहा की तमाला समझे खातिर, लेकिन महतारी बाबू अपने उस छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं ट्रेन पर बैठ के कैसे क्या बात है कैले मनीष तैयारिया हो कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ क्या बात है कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ परिवार निकलता है ट्रेन पे बैठाता है महतारी समझाता बेटा वाह बड़ा इज्जत बातों से आहा। बड़ा मान सम्मान बातों से हमार लाज रखा कहीं का कहीं कोनो बुरी संगत में कोनो नशा पाती ना करी है सिर्फ और सिर्फ पढ़िया हम लोग बहुत पैसा लगाई के बहुत आशा लगाई के तो है कोटा में लेके आवत तो है महतारी कहे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनैहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मात जइहा कहे डूबे नाही पावे मोर पगड़िया नु हो डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ कदमवा बढ़ावे डूबे नाही पावे मोर पगड़िया हो
नहीं पावे। अब जान ले हारे से अब लड़किया के ऊपर अपन सारी जिम्मेदारी दे देना, छोट सा लड़किया के ऊपर जिम्मेदारी दे दिए कि बेटा बड़ी आशा से तुम्हें पढ़ावत है लिखावत है, इंजीनियर बन के लौटे, नहीं तो मोर बड़ी बदनामी हुए। गए कोटा में नाम लिखवाए फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स में यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करता है, साथ ही 11वीं की भी पढ़ाई पूरी करता है। वहाँ का एक रूल था, नियम था कि हफ्ते भर में 3 बार टेस्ट होगा। जेई क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चा इंजीनियरिंग लाइन के लिए आगे बढ़ता है। और वही जेई क्वालिफाई करवावे खातिर 3 बार हफ्ता में परीक्षा हुए, और जो एक नंबर आना चाहिए बच्चे का वो नहीं आता था मनीष का। लोग परेशान होकर कहे लड़का पढ़ाई में ठीक एक शिकायत करे पड़े। स्कूल वाले उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे की स्थिति कोई नहीं समझ रहा है। गीत लगत बा कैसे, लेकिन भाव में आप लोग गौर करेंगे उस छोटे से बच्चे मनीष की क्या स्थिति है। कहा बता हर हफ्ता में होवे परीक्षा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबा। विचलित हो गईले कम नंबर गया, कम नंबर गया। हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव। कोमल मन विचलित हो गईले कम नंबर गया। बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव। बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव। बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव। उस छोटे से बच्चे मनीष को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कहे तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे घर पर शिकायत करना पड़ेगा। कोचिंग वाले घारावा पर फोनवा लगवले, पिता संतान
संतोष के पास फोन लगाकर कोटा में आने के लिए कहते हैं। वाह आजमगढ़ से गाड़ी पकड़ के कोटा शहर पहुंचे। जब कोटा पहुंचे तब स्कूल वाले बोले कि आपका बच्चा आहा, पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, ओह ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। आप बेवजह इसके पीछे पैसा लगा रहे हैं, इसको घर ले जाइए। आहा, अब पिता सोचे कि शायद बच्चा है, नादानी कर गया, वाह समझा बुझा देंगे तो हमारा इच्छा हमारी आशा पूरा करके आएगा। वाह कहें आप लोग चिंता मत करिए, हम अपने बच्चे को समझा दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वाह बच्चे को ले जा करके एकांत जगह ले गए, ओहो समझाते हैं बेटा हमार पगड़ी अब तोहरे नहाथे बा, आहा, तोहरे नहाथे बा, कहे बचाई ले लाज। आहा, अगर तू कुछ न बन के हुआ तो हमार बड़ी बदनामी हो जाए। वाह कहे तब कहे बेटा पढ़ के आया, कुछ बन के आया, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हें पढ़ावत है। वाह पिता संतोष समझा के बच्चे से कहते हैं बेटा अब हम घर जाएंगे, चलो हमको स्टेशन तक छोड़ कर आओ। वाह बच्चा जाता है स्टेशन पर बैठा के ट्रेन पर, वहां से हॉस्टल के लिए रवाना होता है। गया तब टेरी के भाव में कवि जी लिखा था, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भाई भारी। बच्चा गया हॉस्टल के रूम में, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिरता जा रहा है, चिंता उसको सताए जा रही है, मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, आहा, अगर नहीं कर पाया तो इंजीनियर नहीं बनूंगा, इंजीनियर नहीं बनूंगा तो माता पिता की बड़ी बदनामी होगी। आहा, इससे अच्छा है अगर हम ही ना रहे हाँ, तो ना ये ख्वाब रहेगा, ना ये बेइज्जत होने का हाँ, डर रहेगा। वाह बच्चा धीरे धीरे टेंशन से ग्रसित होके आहा, वहीं हॉस्टल के रूम में चादर के फंदे से अपनी जान दे देता है, आय हाय हाय, फांसी लगाकर। आहा, ऐसे ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जो अपने माता और पिता की उम्मीद लेकर कोटा में जाते हैं आहा, और इसी चीज के शिकार होकर वो अपनी जान दे देते हैं। खबर गया स्कूल से कि आपका बेटा मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। आहा, अब सोचिए जिसका बेटा अब वहीं आप लोग मिल के जाए, आहा, अचानक से केहू का कुछ हो जाए आहा, तो लोग दूसरों खातिर रोई देते हैं, आहा, वो तो अपने बच्चे से मिल कर गए थे। वाह सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। आदेश जाता है, संदेश जाता है, कवि जी लिखते हैं उस बेसहारे बाप की पीड़ा को कैसे गीत लागत बा। अरे रास्ते में रहले बाबू, रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया रास्ते में रहले पहुले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर,